स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। ऐतिहासिक सुरंग की सुरक्षा को लेकर बी न्यूज नेशन की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगर बीजापुर में ऐतिहासिक स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए आज भी 20वीं सदी में इतिहासकारों को खुशी इस बात की है कि दोबारा फिर से जमीन में धसे हुए गुमनाम स्मारकों की खोज करके नए पीढ़ी को भी इस पुराने दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इसी के चलते पिछले महीने जिला प्रशासन के संयोग और जिला एडमिन मिनिस्टर डॉक्टर एम.बी. पाटिल के नेतृत्व में इतिहासकारों की मदद से आदिल शाही दौर के ऐतिहासिक सुरंग की खोज करके इसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया था। इसी काम को लेकर खूब वाहवाही लूटी गई। हर अखबार और हर टीवी चैनल में इस सुरंग की पुनर्निर्माण का उद्घाटन कार्यक्रम की सुर्खियां बनी, जिसे हमने भी अपने चैनल में दिखाया। देखिए। ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 4.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತೊರವಿಯಿಂದ ತಾಜ್ಬೌಡಿವರೆಗೆ. ತಾಜ್ಬೌಡಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ DPRಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಮೇಲೆ 8 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ DPRಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ CSRನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. इस दिन के बाद से आज तक वहां पर ना तो प्रशासन और ना ही पुरातत्व विभाग की नजर पड़ी। ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा को लेकर सिर्फ बातें की जाती हैं, लेकिन काम नहीं। क्यों इस सुरंग की खोज के लिए इतना प्रचार किया गया? सुरंग के आसपास 20 फीट गहरे और 80 फीट चौड़ी वाले गड्ढे खोदे गए। अब ये सुरंग एक शाही बौड़ी की तरह नजर आ रही है, जिसमें पूरी तरह पानी भरा हुआ है। चिंता का विषय इसलिए है कि यहाँ करीब में ही रिहायशी इलाके होने के सबब अवाम को आने जाने और स्कूल के बच्चों के लिए भी ये रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो गड्ढे से बिल्कुल लगा हुआ रास्ता है। गड्ढे के पास किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है, ना तो तार लगाए गए हैं और ना ही दीवार बनाई गई है। प्रशासन अगर इसी तरह लापरवाही बरतेगी तो पिछले दिनों हुए बेगम तालाब में लड़कियों की मौत, यहाँ भी इसी तरह की दुर्घटना घट सकती है या चरने वाले जानवर भी गिर सकते हैं। प्रशासन को इस काम के बंद करने की वजह पूछी गई तो फंड ना होने की वजह बताई गई। अगर प्रशासन के पास फंड ही नहीं था तो क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई गई? क्या यह सिर्फ इतिहास से प्रेम का एक दिखावा था या जनता के साथ खिलवाड़? देखिए हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम की एक खास रिपोर्ट। तारीखी शहर बीजापुर में आज हम आए हुए हैं। ये टेजरी कॉलोनी के बिल्कुल पीछे और 60 खबर जो तारीखी खबरें हैं, 60 खबर के बिल्कुल पीछे हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाही दौर में, आदिल शाही दौर में जो 7-10 लाख से भी ज़्यादा की आबादी मौजूद थी, तो पीने के पानी का सरबराह ज़रिया एक था और वो है शाहपुर डैम। शाहपुर डैम जो पीने का पानी का ज़रिया शाहपुर डैम था, वहाँ पर पानी के जो पूरे सिटी के लिए सरबराह होता था। तो उस वक्त ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जो है एक और तालाब मोहम्मद आदिल शाह के दौर में बेगम तालाब का इंतखाब हुआ। तो बेगम तालाब को बनाने के बाद
दोनों तालाब, एक शाहपुर तालाब और बेगम तालाब, दोनों तालाबों से जो है पानी शहर में सप्लाई होता था। और जो सप्लाई होने का जो मेन जंक्शन जो है, जो तरवी से यहाँ पर, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ ट्रेजरी कॉलोनी के पीछे, तो मेन जंक्शन यहाँ पर मौजूद है। और 6 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगुवाई में ये जंक्शन को खोला गया और जंक्शन की खुदाई तकरीबन 20 फीट खुदाई की गई। और खुदाई करने के बाद वो अचानक उस काम को बंद कर दिया गया। तो आइए उसका नज़ारा आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेजरी कॉलोनी है और ये घना जंगल, यहाँ पर मैं अब जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि इसमें जो एक जंक्शन, पानी का जंक्शन जिसे हम कहते हैं, तो ये जंक्शन से जो है पानी पूरे शहर को शाही दौर में ये यहाँ से जो है पानी सप्लाई होता था, यहाँ से पानी की सरबराही होती थी। लेकिन 6 महीने पहले प्रशासन की नज़र इस जंक्शन पर पड़ी, पूरा खस्ता हालत में था ये जंक्शन। तो आप देख सकते हैं यही वो जंक्शन है जहाँ से जो है तरवे से पानी होता हुआ बीजापुर शहर को पूरी तरह से ये पानी सप्लाई होता था। आप अंडरग्राउंड कमान भी आप वहाँ देख सकते हैं, पूरी तरह से शाही ये पानी की सरबराही का जंक्शन जिसे कहा जाता है। तो 6 महीने पहले इस काम को अपने प्रशासन अपने हाथ में लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इसकी 20 फीट खुदाई हुई और ये पूरी मिट्टी और पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अचानक जो है प्रशासन इस काम को बंद कर दिया। तो यहाँ के मुकामी लोगों ने जब प्रशासन से पूछा कि इस काम को क्यों बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन का एक ही जवाब था कि इस काम के लिए आगे यहाँ पर जो है फंड नहीं है, इस काम को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी, इसकी गहराई जो है 20 फीट है, इसकी गहराई 20 फीट है और ये पूरा पानी भरा हुआ है। आप यह मेरे बाजू देख सकते हैं कि एक कच्चा रास्ता भी है जहाँ से लोग गुज़रते हैं और स्कूल के बच्चे भी जो है यहाँ से शॉर्टकट होकर पीछे ट्रेजरी कॉलोनी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये इतना डेंजर हालत में है, ना तो इसे किसी किस्म का सेफ्टी बॉर्डर भी नहीं लगाया गया, ना तो वॉल बनाई गई। ये अगर बच्चे या बूढ़े या कोई भी अगर आकर थोड़ा सा उनका बैलेंस चुकता है तो ये जो है पूरा वो पानी में गिरने के इम्कानात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इतनी लापरवाही यहाँ पर बरता है कि अगर वो काम बंद भी करा है तो यही मिट्टी और पत्थर लेकर इसको बॉर्डर, अगर सेफ्टी बॉर्डर बना देता तो कोई बात नहीं। आइए यहाँ से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल अजीज़ राजपूत साहब हिस्टोरियन हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर जो जिसे मोहम्मद सरोवर कहा जाता है, तो उसके लिए जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि इस काम को अंजाम दिया जाए। तो बहुत शोर गुल से इसका काम का इफ्तिताह हुआ और इस काम को अंजाम दिया गया। तो बहुत बढ़िया तौर पे इसका जो पर्शियन कैरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम, जो बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत के दौर में जो बनाया गया था, तो इसको काम शुरू हो गया तो सभी लोग खुश थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था प्रशासन की तरफ से। तो फिर अचानक से 10-15 फीट या 20 फीट कुछ लगभग काम होने के बाद में, खुदाई होने के बाद में अचानक से काम बंद हो गया। बंद होने के बाद में उसको जब हम लोगों ने पूछा कि काम बंद होने की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका फ़ंड नहीं है, फ़ंड इससे नहीं हुआ है। जो भी वो फ़ंड हो ना हो, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर फ़ंड आपके पास में पूरा नहीं है तो अपने काम को क्यों शुरू किया। अब शुरू भी किया, जो भी वजह है उससे बंद भी किया, तो कम से कम इसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। क्योंकि सुरक्षा के अंदर ये चीज़ें होती है कि ये जो ज़मीन के लेवल आप देख चुके हैं, आपने बताया, आपको रिपोर्टर साहब ने बताया आपको कि ये ज़मीन के लेवल बॉडी है। तो यहाँ पर जानवर, बकरियाँ वगैरह, गाय बकरियाँ वगैरह चरते हैं और बच्चे भी यहाँ से स्कूल को जाते हैं। कच्चा रास्ता बिल्कुल बॉडी के बाजू से है। तो
ये हो सकता है कि कोई बच्चा हो, या क्योंकि आजू बाजू कोई लोग नहीं है, देखने वाले नहीं है, अगर गिर गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसी तरह पिछले एक हादसा हो चुका है बीजापुर में, जो बेगम तालाब में 2 बच्चियां जो है फ़ोटो काटने के इसमें जाकर अंदर डूब के ख़त्म हो गई हैं। तो इसी तरह से अगर कोई जान का नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो मेरा प्रशासन से एक मोतीबाना गुजारिश ये है कि कम से कम इसको सराउंडिंग से जो है, इसको कुछ तार हो या कुछ पत्थर से हो या 2-2.5 फीट 3 फीट जो भी सेफ्टी हो, इसको जैसे कंपाउंड के तौर पर बनाया जाए। बनाकर इसमें अभी देखिए ये काम होने के बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड से काम नहीं होने वाला। सिर्फ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बोले तो सिर्फ आप खुद ही बताते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है। तो प्रोटेक्टेड सिर्फ नाम से करना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसको उसको कंपाउंड करे, उसको प्रोटेक्शन करे और उसकी देख रेखी हो। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वाटर सप्लाई का जो बहुत बड़ा ज़रिया है बीजापुर में। इसके लोग कैरेज सिस्टम जो इसका कहा जाता है, ये कैरेज सिस्टम को इन्होंने आधा सारा करके काम बिना फंड नहीं होने की वजह से इसको रोक दिया। सिर्फ हमारा काम इसमें पेपर में आना या इसका वाहवाही लेना इतना ही काम नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं इसको सर अंजाम तक देने की कोशिश करें और इसको बचाने की कोशिश करें। तो हमारे हिस्टोरियन अब्दुल अजीज़ राजपूत साहब का कहना है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो इसको आपने शुरू क्यों किया और इसको आप अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? अगर अंजाम तक नहीं भी पहुंचाया तो यही पत्थर और मिट्टी लेकर इसको जो है इसकी सुरक्षा के लिए अगर आप कुछ बॉर्डर फिक्स कर देते तो इससे क्या लोगों की जान बच सकती है, इसके लोगों की से इसकी सेफ्टी हो सकती थी। ऐसे बहुत से बौलियाँ हैं जो आदिल शाही दौर में जो अपना काम पूरी तरह से अंजाम देते थे, लेकिन आज खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि प्रोटेक्ट मोनूमेंट एएसआई ने आकर अपना यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है। सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलता है। अगर एएसआई अगर ऐसे बोरियों की जो पूरी झाड़ियों जंगलात में यहाँ पर हैं, अगर यहाँ कोई इंसान या बच्चा गिरता है तो यहाँ पर मालूम भी नहीं होता है कि कौन गिरा है। तो एक बड़ा हादसा होने से पहले अगर इस बौली को अगर प्रोटेक्ट करें, अगर इस बौली की सुरक्षा प्रशासन करता है तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से रुक सकता है। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।